शिक्षा चिकित्सा भरपूर रोजगार है, उज्जवल भविष्य का यही तो मूल आधार है। विकास हो रहा है, उत्थान हो रहा है, प्रगति का द्वार खुला है, दशा दिशा भी बदल रहा है। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड। नमस्कार, जोहार। मेरा नाम आरती है। उभरता झारखंड कार्यक्रम में आपका स्वागत है। तो आज के इस अंक में हम बात करेंगे कि वाद्य यंत्र कला संस्कृति को अंधार जोर के लोग बचाने में लगे हुए हैं। जी हाँ, झारखंड में पारंपरिक वाद्य यंत्र की धुनें लगातार कम हो रही है। बदलते दौर में पारंपरिक वाद्य यंत्र विलुप्त होने के कगार पे है। ऐसे में अंधार जोर के लोगों ने ये संकल्प लिया है कि उन्हें अपने वाद्य यंत्र कला संस्कृति का संरक्षण करना है, उनका प्रचार प्रसार करना है, ताकि आने वाली पीढ़ी तक उनकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को पहुंचाया जा सके, आने वाली पीढ़ी जान सके कि उनकी संस्कृति, उनकी विरासत आखिरकार क्या है। हम आए हुए हैं पूर्वी सिंहभूम के बड़ाम पंचायत में और गांव का नाम है अंधार जोरा। इस गांव का जो नाम है उसके विपरीत यहाँ का काम है। कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास के और जड़मती हो सुजान। तो यहाँ के 17 परिवार से 70 परिवार का जो सफ़र इन्होंने तय किया, उसके बाद यहाँ वाद्य यंत्रों का पूरा खेल चल रहा है। जो भी वाद्य यंत्र हैं उनको ये लोग बनाते हैं और कोई भी प्रशिक्षण कहीं से प्राप्त नहीं किया है। ये अपने पूर्वज से पीढ़ी दर पीढ़ी इसको सीखते आ रहे हैं और बनाते चल रहे हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी इस परंपरा को बरकरार रख रहे हैं। आज यूथ यानी कि नया जनरेशन है, पढ़ाई लिखाई के बाद भी इसमें आया है और अपने पूर्वज की परंपरा को निभा रहा है। ढोल, मांदर, तबला, हारमोनियम, पखवाज आदि बनाते हैं और इसकी बिक्री करते हैं। तो जो भी दर्शक इस कहानी को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो एक बार ज़रूर विचार करें कि जो अगर ज़रूरत की चीज़ है, उनकी शौक़ की चीज़ है और आज झारखंड की हर लोक नृत्य हो, लोकगीत हो, उसमें मांदर और ढोल की परंपरा रही है। लोग बनाते रहे हैं, लेते रहे हैं और खरीदते रहे हैं। तो इस गांव के बारे में एक बार सोचें और इस गांव से परचेज करें, ताकि आपको तो जो सामान चाहिए वो मिल जाएगा और लोगों के चेहरे पे खुशी आएगी, खुशहाली आएगी। झारखंड प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत में संगीत का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ के लोकगीतों और त्योहारों में वाद्य यंत्रों की मधुर ध्वनियां सदा से गूंजती आ रही हैं। ढोलक, मांदर, तबले तथा पखवाज आदि की गंभीर गूंज यहाँ त्योहारों में नया जीवन डाल देती हैं। आज के युग में भले ही डिजिटल संगीत का चलन बढ़ गया हो, परंतु राज्य के कई इलाकों में पारंपरिक वाद्य यंत्रों के निर्माण की परंपरा आज भी जीवित है। पूर्वी सिंहभूम के अंधार जोर ग्राम में हम इसका उदाहरण देख सकते हैं। यहाँ लगभग 70 परिवार वाद्य यंत्र के निर्माण के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। हमारे तो यहाँ 70 परिवार है कुल। अभी पहले तो उतना नहीं था, पहले 16 परिवार था। जब हम छोटा था उस समय देखे कि 16-17 परिवार हम लोग का यहाँ था। उसके बाद जैसे जैसे आबादी बढ़ते गया, घर भी बढ़ने लगा। जैसे हम 5 भाई हैं, हमारा 5 जगह बांट हो गया। उसका बाद हमारा लड़का 2 है, किसी का लड़का 3 है। ऐसा करते 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 आज तक 16 से 70 हो गया। तो फिर 70 परिवार में अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसी में जुड़े थे। क्या करते? यही सब बाजा बनाते थे। जैसे तबला हुआ, ढोलक हुआ, मादर हुआ, नाल हुआ, पखवाज हुआ, नगड़ा हुआ, खोल हुआ, ये कीर्तन वाला खोल, आपका बच्चा खेलने वाला ढोलक, और जैसे डमरू हुआ वो तो शिव मंदिर में लगता है। फिर वो जो ड्राम होता है ना, ड्राम जो परेड में बजता है, वो सब ड्राम वोम सब जितना वाद्य यंत्र सारे हारमोनियम टारमोनियम सब कुछ
हम लोग का जैसे सामान होता है वैसे इसका दाम होता है। जैसे तबला डुगी बेचते हैं तो 4,000 4,500 में बेचाता है यहाँ पर, और मदर तो 3,000 3,500 में एक ठो बेचता है। खोल उसी का भी वही 3,000 3,500 भी दाम बेचाता है। लकड़ी हम टाल से लाते हैं, नीम, मेहगनी, शिमल ये सब बनता है। उसको काट के हम मशीन से बनाता है, उसका बाद खदाई करता है, उसका बाद रंग करके फिट करता है। बेचने में 200-300 आता है बस। और होली के टाइम ज़्यादा होता है, एक ढोलक बेचता है 1200-1500, हाँ खर्चा हो जाएगा 800-900 खर्चा हो जाएगा। कोई हफ्ता बेचता है, कोई हफ्ता नहीं बेचता है। ये हम लोग छोटा से काम रहा है। पिताजी जैसे पिताजी बनाता है उस टाइम से हम बनाता है। हाँ सरकार से सहायता मिला है। ये 70 थी डीसी, वो तो आया था, वो सब लिख के चला गया। वो बोला है जायगा दे देगा, जायगा ज़मीन दे देगा, यहाँ बनाने का फैक्ट्री दे देगा, मशीन भी दे देगा। हम लोग का आशा पिता से ये सब चल रहा है। तो हम लोग सब ढोल तबला नाल मांदोल खोल नगड़ा सब कुछ लेदर का जितना काम है सारे काम हम करते हैं। ये ट्रेनिंग क्या बोलेंगे, अपना अभिज्ञता से ये सब मेरा आजा पिता जो था पहले वो अपने अभिज्ञता से सब बनाना था। उसके बाद हम लोग जो हो गया बड़ा तो हम लोग उसी के साथ अगर सरकार तरफ से कुछ अगर मदद हम लोग को मिलता है तो अगर सिखाया तो अपने से सीख जाएंगे बच्चा लोग सब, क्योंकि हम लोग के इसी में थोड़ा रोजी रोटी चलना बहुत मुश्किल है। अगर सरकार तरफ से कुछ हम लोग को सहायता मिलता तो और बच्चा लोग इसको अच्छे तरीके से बना पाते हैं। यहाँ के लोग मुख्य रूप से तबला, ढोलक, नाल, मांदर तथा हारमोनियम आदि का निर्माण करते हैं। इन लोगों ने इस कला को अपने पूर्वजों से सीखा है। इसके लिए इन लोगों ने कहीं से प्रशिक्षण हासिल नहीं किया। इन वाद्य यंत्रों को बनाने में ये अपने वर्षों के अनुभव और बारीक तकनीकी कौशल का सहारा लेते हैं। ये बताते हैं कि इसकी वजह से न सिर्फ इनकी आजीविका चलती है बल्कि यहाँ की बहुमूल्य कला संस्कृति का भी संरक्षण होता है। आज इस कार्य में यहाँ के युवा भी रुचि दिखा रहे हैं और झारखंड की कला संस्कृति को सहेजने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सर देखिए, ये तो हम लोग तो ये तो काम तो सब पिता पुरुष का है, लेकिन मेरा जो पिता है, हमें छोटा रहते पर मेरा पिता गुजर गया है। तो उसके बाद मेरा बड़ा भाई के बोला नाम रोहिदास है उनसे हम ये काम सीखे हैं। ये सब तबला, डुगी, ढोलक, नाल यही है। लेकिन देखिए सब ये तो हम जो करते हैं तबला का काम करते हैं, इसी का स्पेशलिस्ट है। मतलब क्या है, सब काम एक आदमी कर लेगा ठीक नहीं होता है, इसलिए हम 2-3 काम करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा तबला डुगी के काम करते हैं। तो देखिए लकड़ी जो है, लकड़ी लाता है, खरीदता है, लकड़ी खरीद के कुड़ाल से काट के छील के हम लोग का जो हाथ मशीन है, हाथ मशीन से हम लोग बना लेते हैं। बाटा लेके उसको तबला का गड्ढा जो है बाटाली से खुदाई करते हैं, हम्बर से बाटाली से। पहले जो था मेरा, देखिए जो पिता मेरा बड़ा भाई से हम लोग काम सीख रहा था, उस समय तो मेरा बड़ा भाई तो 40 रुपया जोड़ा तबला रुगी बेचते हैं। अभी तो हो गया 3,500, 4,000, 5,000 भी हुआ है, क्वालिटी का हिसाब इसी में बेचते हैं। लेकिन इतना बेच नहीं पाता, अभी मार्केट उतना नहीं है। रिपेयर इस सब का काम कुछ होता है, इसी से चलते लॉकडाउन से हम लोग बिक्री बाटा डाउन हो गया है। राशन मिलता है और लोग देखिए मेरा बहू जो है उसी भी मेरे के कुछ सपोर्ट करता है। जो इसका कला का जो है कला का मसला बनाते हैं। बेटा लोग तो 3 लड़का है, लेकिन एक बेटा यहाँ सीख रहा है, 2 बेटा दूसरा कुछ काम कर रहे हैं। शुरुआत देखिए माटी लाना है कुंभकार से, उसका बाद रंग पेंटिंग करना है, फिर चमड़ा लाना है पुरुलिया से, उसका बाद छानी करेगा, फिर बनाएगा, रेडी होगा तब टाटा ले जाएगा बेचने के लिए। 4,000, 5,000, 6,000, कोई
ये दाम नहीं है। खर्चा 3,000 3,500 क्या बेचेगा तब ना, पार्टी आएगा तब ना, मार्केट होगा तब ना। अच्छा तो अभी तो वहाँ से फोटो कितना बार लिया है, इतना सामान नहीं है, ग्राहक मिलता नहीं, सामान बनाएगा तब ना, खरीदेगा तब ना, बनाएगा तब ना ले जाएगा बाहर में। हाँ थोड़ा थोड़ा मेरा अभी तो नहीं मेरे हैं। ये अभी तो डीसी सर आए थे, हम लोग को ज़मीन उपलब्ध कराने के लिए बोले हैं कि ज़मीन उपलब्ध कराएंगे। जो साक्षी में बला महाराज हैं होटल के बगल में, हम लोग वहाँ हमारे पूर्वज से वहाँ पर बैठते आ रहे हैं, वहीं डीसी सर बोले कि हम लोग को उपलब्ध कराएंगे सामान को बेचने के लिए। देखिए हम लोग तो ये हमारा आजीविका का साधन है, उतना हम लोग कितना बेचते हैं कितना नहीं उतना तो हम लोग याद रखते नहीं। हम लोग को जितना गुजारा हो जाता है उन बेच देते हैं, कोई कभी कभी लॉस भी हो जाता है तो बेचना पड़ता है हम लोग को। आज के वक्त में अंधार जोर के ये 70 परिवार जो वाद्य यंत्र के निर्माण के कार्य में लगे हैं, उनके सामने चुनौतियां कम नहीं हैं। इन्हें इसे बनाने के लिए न सिर्फ कच्चे माल की समस्या से जूझना पड़ता है, बल्कि आर्थिक कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। इन्हें इनके वाद्य यंत्र के उचित दाम तक नहीं मिलते। फिर ये लोग चूंकि संगठित नहीं हैं, तो ऐसे में इन्हें बाजार ढूंढने में भी दिक्कत होती है। इन चुनौतियों से इन्हें निजात दिलाने के लिए यहाँ की सरकार तथा प्रशासन इनकी मदद के लिए आगे बढ़ रही है। ये उन्हें काम करने तथा सामग्री बेचने के लिए स्थान उपलब्ध करा रही है तथा इनकी इस कला को व्यावसायिक रूप देने की कोशिश कर रही है। देखिए जैसा हम सभी बोलते हैं और हिस्टोरिकली ये सच्चाई भी है कि पूर्व में भारत का जो स्थान था वर्ल्ड की अर्थव्यवस्थाओं में, वो हमेशा अग्रणी रहता था। और उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट कारण था भारत के जो हस्तशिल्प हैं या फिर जो यहाँ के आर्टिजन्स हैं, क्राफ्ट्समैन हैं, उनकी जो कारीगरी थी, चूँकि उस वक्त मशीन नहीं होते थे, उनकी कारीगरी के कारण ही भारत की अर्थव्यवस्था पूर्व में विश्व के टॉप 2-3 अर्थव्यवस्थाओं में रहती थी। और अभी पुनः ये समय आ गया है कि जो हस्तशिल्प होते हैं उनका जो इम्पोर्टेंस है बाज़ार में, अगर वो प्रमाणिक चीज़ है तो वो बहुत ज़्यादा है। तो अंधार जो हमारे बोड़ाम प्रखंड में जो गांव है, वो एक बहुत ही यूनिक गांव है। झारखंड में शायद ही कोई दूसरा ऐसा गांव हो, या इवन पूरे भारत में बहुत कम ऐसे गांव होंगे जहां हर एक परिवार केवल एक ही कार्य से अपनी जीविकोपार्जन करता है, और वो है वाद्य यंत्र बनाना। और वाद्य यंत्र में भी आपने देखा होगा कि हर प्रकार के वाद्य यंत्र, ऐसा नहीं केवल परकशन इंस्ट्रूमेंट या केवल स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, वो हारमोनियम भी बना रहे हैं, एक तारा भी बना रहे हैं, तबला भी बना रहे हैं, मांदर भी बना रहे हैं। अमूमन क्या होता है कि जनरली हमने देखा है कि कोई एक गांव अगर किसी चीज़ की कारीगरी में दक्ष है तो किसी एक प्रकार की कारीगरी ही पूरे गांव में होती है, परंतु ये विलेज जो है ये हर प्रकार के वाद्य यंत्र बनाने में यहाँ के सभी कारीगर बहुत दक्ष हैं और कई दशकों से ये करते आ रहे हैं। परंतु अभी भी हमें ऐसा लगता है कि जो इनकी कला का लेवल है, जो इनके पास आर्टिस्ट्री इनके पास है, उस लेवल का इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इनका नहीं हो पाया है, चाहे उसके कोई भी कारण रहे। तो एक कारण तो यह भी है कि ये दक्ष अपने कार्य में है परंतु संगठित नहीं है। तो इस दिशा में आपने देखा होगा कि सबसे पहले तो हम इन्हें संगठित करना शुरू कर चुके हैं। ऑलरेडी इनका कोऑपरेटिव बन चुका है, जो अभी गत शनिवार को ही इनको सर्टिफिकेट दिया गया। तो अब ये 70 परिवार संगठित होकर एक कंपनी नुमा एस्टैब्लिशमेंट बनाकर काम कर सकेंगे। अगला स्टेप जो हम लोगों का होगा वो है इनके लिए एक वर्कशॉप और 2 रिटेल शॉप्स, एक जो इनके गांव के पास होगा और दूसरा जो शहर का सबसे बिजी और सबसे मेन मार्केट है, साक्षी बाज़ार जिसे कहते हैं, वहाँ पे होगा। तो ये 2 रिटेल शॉप्स इनके लिए हम लोग तैयार करेंगे। साथ ही साथ हम लोग इस डायरेक्शन में भी विचार कर रहे हैं कि जो एक्सपर्ट्स हैं इस फील्ड के टैंजिबल या इनटैंजिबल हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए इंटैक एक बहुत मानक संस्था है। साथ ही साथ इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस है, ICCR, उनसे भी हम लोगों ने कम्युनिकेट करना प्रारंभ कर दिया गया है कि कैसे यहाँ की जो हेरिटेज है, जो सदियों से चली आ रही है, उसको कैसे दुनिया के पटल पे रखा जाए, भारत के अन्य लोगों के सामने लाया जाए, ताकि जो सही मूल्य है इनकी कारीगरी का वो मिल सके और इकोनॉमिकली इस गांव के सभी परिवार आगे बढ़ सकें। अंधार जोर ग्राम के 70 परिवार के लोग
वाद्य यंत्र बनाकर सिर्फ अपनी आर्थिक गतिविधि को जीवन नहीं दे रहे, बल्कि ये इसके माध्यम से यहाँ की परंपरा, संगीत और कला का भी संरक्षण कर रहे हैं। इनके द्वारा बनाए गए वाद्य यंत्र से जब ध्वनियां गूंजती हैं तो उनसे सिर्फ स्वर नहीं निकलते, बल्कि पूर्वजों के परिश्रम, कला और उसमें छिपी उनकी भावनाएं सुनाई देती हैं। तो देखा ना आप सभी ने कि कैसे अंधारजोर के लोग अपने वाद्य यंत्र कला संस्कृति को बचाने में लगे हुए हैं। तो इसी तरीके से बातों का सिलसिला जारी रखते हैं और बात करते हैं कि काष्ठ कला को अपनाकर महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं। जी हाँ, लकड़ी से बने सामानों की डिमांड आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। लकड़ी से बने खिलौने बच्चे को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। ऐसे में अब महिलाओं की जो आय है उसमें बढ़ोतरी हो रही है। महिलाएं काष्ठ कला में अपना भाग्य आजमा रही हैं और उससे आय भी अर्जित कर रही हैं। साथ में और महिलाओं को इसके प्रति जागरूक कर रही हैं और साथ में ट्रेनिंग भी दी रही हैं काष्ठ कला को लेकर और महिलाओं को अपने साथ जोड़ रही हैं, जिससे कि महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। झारखंड की धरती सिर्फ अपनी नैसर्गिक सुंदरता तथा प्राकृतिक संसाधनों की वजह से ही नहीं जानी जाती, बल्कि अपनी सांस्कृतिक विरासत, लोक कला और परिश्रमी कलाकारों की वजह से भी जानी जाती है। यहाँ की महिलाएं जमाने से हस्तशिल्प तथा काष्ठ कला में निपुण रही हैं, परंतु आर्थिक अवसरों और आधुनिक बाजार से जुड़ाव की कमी के कारण इनकी ये कला सिमट सी गई है। ऐसे में इनकी इस कला को नया जीवन देने के लिए पीपल ट्री नामक संस्था ग्रामीण महिलाओं को काष्ठ कला के रोजगार से जोड़कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का कार्य कर रही है। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं पूर्वी सिंहभूम के पावड़ा पंचायत में, जहां महिलाओं को काष्ठ कला का निःशुल्क प्रशिक्षण देकर उन्हें उनकी रुचि के अनुसार काम दिया जाता है। इस कार्य से जुड़कर ये लोग अच्छी आमदनी प्राप्त कर रही हैं और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही हैं। यहाँ पे लगभग 200 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग होता है, सारे वुड बेस है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे जो वुडन बेस सारा चीज़ बनता है, इसमें से 3 तरह का वुड यूज़ किया जाता है। एक होता है टीक वुड, दूसरा होता है गम्हार वुड, तीसरा होता है जो डेकोरेटिव पीसेस जितने सारे आते हैं वो आकाशिया वुड से बनते हैं। और जितने सारे पेन स्टैंड, ट्रे, प्लेटर्स होते हैं वो गम्हार से बनते हैं। और कुछ कुछ चीज़ ऐसे होते हैं जो वाइट से नहीं बनते हैं, डार्क से बनते हैं, वो टीक वुड से बनते हैं। यहाँ पे कम से कम हमारे यहाँ कम से कम 20 से 25 महिलाएं जुड़ी हुई है, ठीक है। पहले ये शायद एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे ट्रेनिंग भी दिया जाता है, प्रोडक्शन भी कराया जाता है और यहाँ से रिटेलिंग का भी काम होता है। एक प्रोडक्शन हाउस के नीचे तीनों काम होता है। और ट्रेनिंग जब हम देते हैं, 3 मंथ्स का ट्रेनिंग पीरियड रहता है हमारा, 3 मंथ्स का ट्रेनिंग देते हैं। उस दौरान हम उनसे कोई पैसा नहीं लेते हैं, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट 3 मंथ्स का ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग देने के बाद वो जिस चीज़ में, ठीक है, इतना सारा सैंडिंग का काम होता है, कटिंग का काम होता है, कलरिंग का काम होता है, फिक्सिंग का काम होता है, मशीन का काम होता है। जिस काम में वो सुटेबल होती है उनको उस काम में बैठा दिया जाता है कि ये आप इस काम में सुटेबल हो तो इस काम को आप कीजिए, तो वो काम में वो चली जाती है। यहाँ की महिलाओं की कला को अधिक मजबूत और सक्रिय बनाने के लिए सरकार और प्रशासन मिलकर प्रयास कर रही है। इनके लिए न सिर्फ CFC बनाने का प्रयास चल रहा है, जहाँ इन्हें एक ही जगह पर मशीनें, कच्चा माल तथा उपकरण उपलब्ध हो सके, बल्कि इनके बाजार को वृहत रूप देने के लिए स्थानीय मेले, ऑनलाइन मार्केटिंग आदि से भी जोड़ने की कोशिश की जा रही है। पूर्वी सिंहभूम के लिए मुख्यमंत्री लघु कुटीर उद्यम विकास बोर्ड डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर के अंतर्गत आज हम लोगों ने यहाँ पर भ्रमण किया है, जो घाटशिला प्रखंड के अंतर्गत पड़ता है। और यहाँ पंचायत का नाम है पावड़ा पंचायत। इस पंचायत के अंतर्गत हमारे कुछ बहुत अच्छे आर्टिजन्स हैं
और एक एनजीओ के थ्रू ये लोग पीपल ट्री, बहुत जाना माना नाम हो गया आज हमारे झारखंड के लिए, क्योंकि ये काफ़ी जगह पर अपने प्रोडक्ट्स को देते हैं। और इनका जो वुड क्राफ्ट का क्लस्टर है, जहाँ पर बहुत सारी महिलाएं जो है एक साथ जुड़ करके काम करती हैं और काफ़ी अच्छा काम होता है। मतलब यहाँ जो वुड प्रोडक्ट पर काम होता है वो मेरे ख्याल से तो मतलब मैंने कहीं और नहीं देखा है इस तरह का काम होते हुए, कम से कम झारखंड में हमारे। और इसका प्रोडक्शन वर्क ना कि ओनली फॉर झारखंड, ये बाहर भी दूसरे स्टेट्स में, बगल का हमारा बंगाल है, उड़ीसा है, वहाँ भी इनका प्रोडक्ट जाता है। और यहाँ काम करने वाली तकरीबन 60 से 70 महिलाएं हैं और लगातार कभी कभी काम इनका जो है सीज़न के हिसाब से कुछ महिलाएं रेगुलर बेसिस पे होती हैं, जुड़ करके काम करती हैं। कुछ लोग जो है सीज़न जैसे आता है इन लोगों का अगस्त सितंबर, जब ये लोगों का सीज़न यानी कि टूरिस्ट का जो टाइम होता है, तो वो लोग और जैसे ऑर्डर होते हैं उसके बाद सारी और दूसरी लेडीज़ भी इसमें जुड़ करके काम करने लगती हैं। तो एक तरह से ये बाकी सारी महिलाओं को भी ये जो संस्था है वो काम दे रही हैं। और इस संस्था के अंतर्गत हम लोग भी जुड़ गए हैं, क्योंकि इनका जो भवन है जहाँ पर ये लोग काम करते हैं, अभी इनके पास कोई प्रॉपर कोई CFC या ऐसा कोई वर्क प्लेस नहीं है जिसमें ये लोग काम कर सकें कंफर्टेबली। तो हम लोगों ने बोर्ड के माध्यम से इनको ये सहयोग किया है कि इनको अगर मशीनरी या सेट का कुछ आवश्यकता है तो हम लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं। और हमारे बोर्ड के माध्यम से इन लोगों को हम लोगों ने हमारा एक मिनी CFC का प्रपोजल है, जिसके अंतर्गत जो आर्टिजन क्लस्टर्स हैं उनको हम लोग सहयोग कर रहे हैं। तो उसमें हमारा घाटशिला प्रखंड के अंतर्गत ये जो क्लस्टर है पीपल ट्री, ये भी आता है और हम लोग इसको जल्दी ही सहयोग करेंगे। माध्यम ये होगा कि हम लोग यहाँ पर एक मिनी CFC बनाने का प्रपोजल रख रहे हैं, जिसके अंतर्गत जो भी महिलाएँ, दीदी लोग हैं और जो लोकल लोग हैं यहाँ पर इस वुड क्लस्टर पे, इस लकड़ी के जो यूनिक काम को हो रहा है उसको और अच्छे से कर पाएँ और उनको प्रोत्साहन मिले। और जैसा कि भारत सरकार और राज्य सरकार का भी एम्फेसिस है कि महिलाओं की जो उद्यमिता है या एंटरप्रेन्योरशिप है, उसके तहत जो इकोनॉमिक ग्रोथ का अगला भारत का अगला चैप्टर होगा वो इन महिला उद्यमियों के ही कंधों पर, इनके ही हाथों से लिखा जाएगा। तो जैसे आपने एक काष्ठ कला का एक सेंटर आज विज़िट किया होगा, उसी प्रकार अभी वर्तमान में हम लोगों ने लगभग 20 से ऊपर ऐसे महिला मंडल या फिर कोऑपरेटिव्स या FPOs या प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई किया है, जिसके तहत हम लोग उनको जो भी क्रिटिकल गैप वो फेस कर रहे होंगे, जैसे मार्केट की उपलब्धता या कैपिटल की कमी या ट्रेनिंग की कमी या इक्विपमेंट्स की कमी, इन क्रिटिकल गैप्स को भरने का काम ज़िला प्रशासन बाकी डिपार्टमेंट्स के सहयोग से करेगा और इनकी उद्यमिता को सही बाज़ार मिले, उनका बिज़नेस है वो प्रॉपरली ग्रो करे, केवल शोकेस करने के लिए ना रहे। इस दिशा में काम ऑलरेडी प्रारंभ हो चुका है और जो भी रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं जैसे इंडस्ट्रीज़ है, एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, इन सभी के समन्वय के साथ ही ये काम पॉसिबल है और किया जा रहा है। और साथ ही साथ हम लोग और भी ऐसे क्षेत्र आइडेंटिफाई कर रहे हैं जहाँ पे बेसिक स्किल हमारे लोगों के पास है, परंतु उस स्किल को वो आयाम नहीं मिल पा रहा है जो उसे मिलना चाहिए, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन या बाकी बहुत सारे इनहिबिटिंग फैक्टर्स हैं जिनको एड्रेस करने का प्रयास हम कर रहे हैं। बट इस बात को लेके हमारे मन में कोई शंका नहीं है कि अगले 10 वर्षों में जो भी हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, वो जो कॉर्पोरेट सेक्टर है या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वो तो उसके इम्पोर्टेंट सहभागी रहेंगे ही, परंतु साथ ही साथ जो ग्रामीण महिलाएं हैं हमारे जैसे झारखंड के परिवेश में, वो ग्रामीण महिलाओं की कलम से ही अगला चैप्टर हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ का लिखा जाएगा। यहाँ कार्य करने वाली महिला रिंकू मुखर्जी बताती हैं कि संस्था से जुड़ने के बाद इनका जीवन ही बदल गया। ये बताती हैं कि इनकी पति की मृत्यु के बाद इनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी। वे जब यहाँ से जुड़ी तब से इन्हें एक निश्चित आमदनी प्राप्त होने लगी है। इससे इनकी आर्थिक स्थिति में काफी सुधार आया है। तो मैं यहाँ पर आके देखी कि यहाँ इतना सारे लड़की सब ये काम कर रहे हैं, तो मैं भी इस संस्था से जुड़ गई हूँ। अब यहाँ पर काम करते हैं, यहाँ हम उनका बाहर से लकड़ी आता है, आपका वुडन मतलब जो काम जितना भी होता है, पहले तो यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है, हम लोगों को सिखाया जाता है, फिर ट्रेनिंग के बाद हम लोगों को काम भी दिया जाता है और हम लोग यहाँ पर काम भी बहुत अच्छे से करते हैं। जितना भी करते हैं हम लोग पूरा लड़की सब मिलके काम करते हैं। सुबह हम लोगों का 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक हम लोगों का यहाँ पर काम चलता है। नहीं, मैन्युफैक्चरिंग पूरा हम लोगों का हाथ का है, सब कुछ हाथ से ही बनता है। मशीन सिर्फ हम लोगों का बाहर से जो बड़ा लकड़ी आता है उसको छोटा करके टुकड़ा करने के लिए एक मशीन है। बाद बाकी जितना भी डिज़ाइन आप देख रहे हैं,
जैसे ये छोटा छोटा जो डिज़ाइन किया हुआ है, ये डिज़ाइन भी पूरा हाथ से बना। समय तो बहुत लगता है सर, क्योंकि एक वुडन को शेप देना बहुत कठिनाई का काम है, और उसके लिए मतलब वो हाथ भी वैसा होना चाहिए कि इसको बना सके, डिज़ाइन कर सके। तो हम लोगों का यहाँ पर जितनी भी लड़की इनकम, जैसे मेरा सेलिंग का काम है, हम तो ज़्यादातर सेलिंग में रहते हैं। पहले मैंने भी यहाँ पर 6 महीना का ट्रेनिंग किए। ट्रेनिंग के बाद फिर मेरे को अलॉट किया गया दुकान, फिर हम दुकान में सेलिंग करते हैं। तो मेरे को पर डे 200 रुपीज़ यानी 6000 महीना का हमको मिल जाता है। झारखंड की महिलाओं में हुनर की कमी नहीं है, उन्हें जरूरत है उचित मार्गदर्शन की। पावड़ा पंचायत की महिलाओं को सरकार, प्रशासन तथा पीपल ट्री के मिले सहयोग से न सिर्फ नई पहचान मिली है, बल्कि उनकी कला को भी नया रूप मिला है। यहाँ की महिलाएं कास्ट कला के इस व्यवसाय से न सिर्फ आर्थिक रूप से सशक्त हुई हैं, बल्कि अपने परिवार की आर्थिक रीढ़ भी बन चुकी हैं। तो आपने देखा कि महिलाएं कैसे आज प्रशिक्षण प्राप्त करके कोई भी वस्तु की मूल्य संवर्धन कर देती है और उसकी मार्केट में वैल्यू बढ़ जाती है। हम बात कर रहे हैं वुडन वर्क की, तो यहाँ पे छोटे छोटे चीज़ों को इन्होंने बना करके इतनी अच्छी तरह से सजाया है कि लोग आते हैं इसको खरीद करके अपने घर की शोभा बढ़ाते हैं। और यह विभिन्न ज़िलों में इसके स्टॉल भी लगाए जा रहे हैं और महिलाओं को आत्मनिर्भर करने में ये काफ़ी अहम योगदान निभा रहा है। और एक चीज़ और बताएं कि झारखंड की जो परंपरा और संस्कृति है उसको भी ये लोग संजोग रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे यह कहीं ना कहीं विलुप्त हो रहा है और लोगों के जेहन से ये इतिहास बनता जा रहा है। उसको संजोगने में चाहे वाद्य यंत्रों की बात करें या फिर इसकी कला, सोहराई कला की पेंटिंग की बात करें, या शादी विवाह में जो दीवालों पे लोग पेंटिंग करते हैं उसको कैसे संजोए, लोगों तक कैसे पहुँचे, आज के युवा साथी उसको कैसे देखें, इसके लिए भी यह संस्थान काम कर रही है। और छोटे छोटे लकड़ी के चीज़ों पे उकेर करके, या फिर डायरी हो, बुक हो, किताब की कवर हो, इसमें बना करके ये लोगों को यह जताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारी कला संस्कृति यही है और इसको संजोगना ज़रूरी है। यहाँ पे टूरिस्ट पैलेस है, टूरिस्ट पैलेस पे लोग आते हैं और बंगाल उड़ीसा के लोग जब आते हैं और ये छोटी छोटी चीज़ों को देखते हैं तो यहाँ से खरीद कर अनायास ले जाते हैं और अपने घर की वो शोभा बनाते हैं। आज के लिए बस इतना ही, अगले अंक में होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार। तो देखा ना आप सभी ने कि कैसे कास्ट कला में भाग्य आजमाकर महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। हम इसी तरीके से बातों का सिलसिला जारी रखते हैं, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। हम मिलेंगे एक नई अंक में नई कहानी के साथ। तब तक हमारी टीम के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड उभरता झारखंड, हमारा झारखंड उभरता झारखंड।